Welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Indian Premier League game between CSK and MI Section 1 Avenue जो कि DY Patil Stadium. एवरेज स्कोर रहा है अराउंड 173, एवरेज विनिंग स्कोर 190 और ऑब्वियसली हर बार यहाँ पर टॉस जीत के कैप्टन ने बॉलिंग ही चूज़ की है, लेकिन चेस करते हुए जीते 6 बार ही हैं, 5 बार बैटिंग फर्स्ट टीम भी जीती है। ऐसा नहीं है कि टॉस जीतते ही आप मैच जीत जाओगे। पेस वर्सेस स्पिन 3.8 विकेट्स पर इनिंग्स पेसर्स को मिले इन IPL 2020 और स्पिनर्स को 1.9, जो कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है। सेक्शन 2 प्रेडिक्टिव लेग 11 तो चेंजेस लास्ट मैच से हो सकते हैं। वो है मोस्ट लाइकली प्रिटोरियस आई जाएंगे जॉर्डन की जगह, जो कि बहुत ही ख़राब गेम गया था उनका। इसके अलावा MI के लिए मेरिडिथ अगर फिट होते हैं तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चेंज होना नहीं चाहिए। मिल्स को एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर मेरिडिथ फिट नहीं है तो। सेक्शन 3 to 6 प्लेयर मैचअप्स, हेड टू हेड नंबर्स सारे डिस्कस करेंगे फिर से हम डिटेल में, स्टार्टिंग विद CSK के बैट्समैन वर्सेस MI के बॉलर्स। तो राइडू वर्सेस बुमराह अभी तक अच्छा ही रहा परफॉर्मेंस। 7 इनिंग में 2 बार ज़रूर आउट हुए हैं, लेकिन 24 का एवरेज, 145 स्ट्राइक रेट। अगेंस्ट जयदेव 162, नो डिसमिसल। अगेंस्ट मुरुगन अश्विन 1 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट ऑफ 90। बाकी ज़्यादा किसी अगेंस्ट खेले नहीं है। प्रिटोरियस अपनी 2 ही डिलीवरीज में 1 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने काफ़ी रन्स किए इस साइड के अगेंस्ट, पर्टिकुलर एक नॉक जो खेली थी। अगेंस्ट पोलार्ड 143 स्ट्राइक रेट, नो डिसमिसल। 4 बार बुमराह ने आउट किया है 25 डिलीवरीज में, एवरेज ऑफ जस्ट 9। इसके अलावा 9 बॉल 27 अगेंस्ट मिल्स और 69 मुरुगन अश्विन के अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है अभी। मोइन अली वर्सेस पोलार्ड 2 डिसमिसल, 4 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ 100, एवरेज ऑफ 12.5। अगेंस्ट मुरुगन अश्विन 1 डिसमिसल, बेसिल थम्पी के अगेंस्ट 285 स्ट्राइक रेट और बुमराह के अगेंस्ट भी 1 डिसमिसल है। बहुत ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज़ नहीं है, लेकिन जितना खेले हैं 2-3 डिसमिसल्स हैं, डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है। MS धोनी वर्सेस पोलार्ड 3 डिसमिसल्स, एवरेज ऑफ 36, स्ट्राइक रेट 177। अगेंस्ट जयदेव 69, स्ट्राइक रेट ऑफ 230 और 1 डिसमिसल भी है। काफ़ी रन मारे इन्होंने जब ये RR के लिए खेल रहे थे जयदेव स्पेशली तब। वर्सेस बुमराह 3 डिसमिसल हैं और स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 100, एवरेज ऑफ 18.7। मिल्स के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है और बेसिल थम्पी के अगेंस्ट पहली बॉल पे आउट हुए हैं। जडेजा वर्सेस बुमराह जयदेव दोनों के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट अच्छी है स्पेशली जयदेव के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट सबकी अच्छी होती है। रविंद्र जडेजा वर्सेस मुरुगन अश्विन 4 बॉल में 2 रन है और रॉबिन उथप्पा, इनके मैचअप्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। वर्सेस बुमराह 2 डिसमिसल हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 144, एवरेज ऑफ 26। अगेंस्ट मुरुगन अश्विन, जो कि लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट हमने रिसेंटली देखा है काफ़ी स्ट्रगल किए, 2 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट ऑफ 191। स्ट्राइक रेट अच्छी है लेकिन ऑफकोर्स आउट भी हुए हैं। इसके अलावा पोलार्ड के अगेंस्ट 3 डिसमिसल 6 इनिंग्स में और जयदेव 69 के अगेंस्ट 3 इनिंग में 2 डिसमिसल। सबके अगेंस्ट रन्स तो किए हैं, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से किए हैं, लेकिन आउट भी हुए हैं। इसके अलावा मिल्स और थम्पी के अगेंस्ट फ़िलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। उसके बाद आते हैं गायकवाड़ अगेंस्ट बुमराह 210 की स्ट्राइक रेट है। अगेंस्ट मुरुगन अश्विन ही आए 1 डिसमिसल, इसके अलावा किसी के अगेंस्ट फ़िलहाल आउट नहीं हुए हैं। और शिवम दुबे 5 इनिंग में 2 बार जसप्रीत बुमराह आउट कर चुके हैं, 17 बॉल में 10 रन। बाकी और कोई डिसमिसल है नहीं इनका। बैटिंग नंबर्स की बात करते हैं। अंबाती रायडू पहली इनिंग में 81 का एवरेज है, 50 है, एक हाई स्कोर ऑफ 72। प्रिटोरियस 31 ऑफ 21। ड्वेन ब्रावो, जैसा हमने बात की थी कि एक इनिंग खेली थी 68 की जो मैच विनिंग नॉक थी, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेले हैं, लेकिन डिसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मोइन अली 3 इनिंग में बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 50s हैं, बैटिंग सेकंड में 1 इनिंग खेली है। धोनी बैटिंग फर्स्ट, अगेन अच्छे नंबर्स हैं। रविंद्र जडेजा 16, 20, 21, कोई 50 नहीं है लेकिन 30-40s में स्कोर किया है। रॉबिन उथप्पा 20, 27, 3 50 मारी इन्होंने आज तक CSK के अगेंस्ट, MI के अगेंस्ट, और तीनों ही 50 चेस करते हुए आई है। गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट, एक 88 का ये स्कोर है और 1 डक भी है। और शिवम दुबे 35 का ये स्कोर है, 5 इनिंग जो इन्होंने खेली है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो ड्वेन ब्रावो, ऑफ कोर्स आपको विकेट्स दिखेंगे, सबसे अच्छे नंबर्स इनके IPL में इनके अगेंस्ट ही है, 33 विकेट्स है। ये ओवरऑल है, दैट इंक्लूड्स चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल, और IPL में 31 विकेट्स हैं। मोइन अली 3 विकेट्स इनके भी हैं अगेंस्ट MI। रविंद्र जडेजा 9 and 9, डिसेंट है स्ट्राइक रेट स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, और इसके अलावा और किसी बॉलर ने खेला नहीं अभी तक जो अभी फिलहाल लाइनअप में है।
चलते एमआई के मैचअप्स पे। तो ब्रेविस वर्सेस प्रेटोरियस, प्रेटोरियस को आउट किया ब्रेविस ने, ब्रेविस को आउट किया प्रेटोरियस ने, हिसाब हो गया बराबर। फेबल एलन वर्सेस ड्वेन ब्रावो, 8 बॉल 21 वर्सेस मोइन अली 5 बॉल 10 और क्रिस जॉर्डन जो कि मोस्ट लाइकली बेंच पे रहेंगे इस मैच में, 7 बॉल में 3 बार आउट कर चुके हैं। ईशान किशन वर्सेस रविंद्र जडेजा, बहुत ही अच्छे डिसमिसल अभी तक फिलहाल नंबर्स है, 138 का स्ट्राइक रेट है, कोई डिसमिसल नहीं है। अगेंस्ट ड्वेन ब्रावो एक डिसमिसल है और एक ही डिसमिसल है अगेंस्ट क्रिस जॉर्डन, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 में। पोलार्ड जिनको बहुत ही पसंद है सीएस के अगेंस्ट खेलना, 9 डिसमिसल अगेंस्ट ब्रावो, एवरेज ऑफ 31, स्ट्राइक रेट 174। रविंद्र जडेजा काफ़ी अच्छा खेलते हैं, इन्हें ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट है, 48 का एवरेज है, सिर्फ 3 बार आउट हुए हैं आज तक। और ड्वेन प्रेटोरियस के अगेंस्ट भी 200 का स्ट्राइक रेट है, शिवम दुबे के अगेंस्ट भी 254 जो कि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा रोहित शर्मा अगेंस्ट ब्रावो, अगेंस्ट रविंद्र जडेजा 5 और 3 डिसमिसल है, एवरेज ऑफ 19.8, 27.7। क्रिस जॉर्डन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे खासे रन किए हैं और मोइन अली प्रेटोरियस के अगेंस्ट एक बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट ज़रूर स्ट्रगल किया है, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 77, 3 बार आउट कर चुके हैं 9 इनिंग्स में। बाकी किसी के अगेंस्ट ना तो ज़्यादा डिसमिसल है ना ही कोई स्ट्रगल है। बैटिंग नंबर्स पे चलते हैं। ईशान किशन 31, 53, 150 मारी है जो कि चेस करते हुए आई थी अगेंस्ट सीएसके। पोलार्ड दोनों इनिंग्स में नंबर्स अच्छे हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 50s हैं, टोटल 450 मारी है, 3 बैटिंग फर्स्ट करते हुए है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 46 का एवरेज है फिलहाल। और इस साइड के अगेंस्ट ऑफकोर्स उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट अगेन 34, 550 आई है, बैटिंग फर्स्ट टोटल 7 है, 7 में से 5 बैटिंग फर्स्ट है। और सूर्य कुमार यादव 26, 23 अभी तक 2 50s मार चुके हैं इनके अगेंस्ट। और फाइनल सेक्शन जो है बॉलिंग सेक्शन यानी एमआई के बॉलर्स वर्सेस सीएसके, तो 5 और 6 विकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है बुमराह के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जयदेव उनटकर 4 और 1, बहुत ही मार पड़ी है सेकंड इनिंग्स में स्पेशली इनको। पोलार्ड 10 और 5 विकेट, बहुत विकेट्स मिले इनको, 15 विकेट्स हैं फिलहाल अगेंस्ट सीएसके। मुरुगन अश्विन 2 विकेट और इसके अलावा और कोई बॉलर खेला नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे सारे नंबर्स। तो चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो ब्रावो बॉलिंग फर्स्ट, बहुत ही अच्छी चॉइस है कैप्टनसी की, काफ़ी कंसिस्टेंट है इस सीज़न सिर्फ 5 ही ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने हर मैच में 1 विकेट लिया है मिनिमम, उनमें है ब्रावो और सीएसके के इकलौते ऐसे बॉलर हैं। अभी 10 विकेट है फिलहाल और काफ़ी सेफ और स्मार्ट कैप्टनसी चॉइस है अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। रिकॉर्ड अगेंस्ट एमआई बहुत ही अच्छा है, इनके सबसे ज़्यादा विकेट्स, बेस्ट एवरेज, बेस्ट स्ट्राइक रेट सब एमआई के अगेंस्ट है। 74.2 ओवर्स, विकेट 33, एवरेज ऑफ 17.8, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.5, बेस्ट ऑफ 442। स्मॉल ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं इनको अगर आपको बैट्समैन के साथ नहीं जाना है। और बैट्समैन के साथ जाना है तो बेस्ट ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके स्कोरिंग पैटर्न के बारे में काफ़ी प्रीव्यूज़ में। अगर आपको 2020 सीज़न याद हो तो सिमिलर स्टार्ट थी, उसके बाद में जब उन्होंने रन्स किए तो 3 बैक टू बैक 50s मारी थी। सिमिलर पैटर्न था 2021 में भी, पहले स्टार्टिंग 3 मैचेस में फेल हुए, फिर उसके बाद काफ़ी कंसिस्टेंटली रन स्कोर किए और ऑफ कोर्स ऑरेंज कैप भी थी इनके पास। अभी पहली 50 मार चुके हैं आईपीएल 2020 की, तो अभी एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस बन गए हैं अगर सेम पैटर्न हम देखें और उसको ट्रेंड ये जो है फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंटली रन करते हैं। फिर अगेंस्ट बुमराह कोई डिसमिसल नहीं है, स्ट्राइक रेट ऑफ 210, एक ही बार आउट हुए इस पूरी लाइनअप पे, वह अगेंस्ट मुरुगन अश्विन 12 बॉल्स और 1 बार आउट हो चुके हैं 9 रन पे 2 इनिंग्स। वर्सेस एमआई 3 इनिंग खेली है, 88 का हाई स्कोर है, 150 और 1 डक भी है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज तो नहीं है लेकिन अभी तक डिसेंट खेले हैं। स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोइन अली बैटिंग फर्स्ट, काफ़ी सेफ कैप्टन चॉइस रहते हैं स्मॉल लीग्स में और बहुत पॉपुलर चॉइस हर बार रहते हैं चाहे परफॉर्म करें या नहीं, और अच्छी फॉर्म में आ रहे थे। लास्ट 2-3 मैचेस ख़राब गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं खेल रहे इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ डराने वाले बॉलर्स हैं नहीं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोइन अली अच्छा स्कोर करेंगे। मैचेस भी डिसेंट हैं, अगेंस्ट मुरुगन अश्विन 1 डिसमिसल है, 2 अगेंस्ट पोलार्ड और 1 अगेंस्ट बुमराह, बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ नहीं है। स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं, स्पेशली अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। जो मैं यहाँ पे मिस कर चुका हूँ वो है बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 इनिंग में 2 50s हैं इनकी, तो चाहे तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी लोग अभी भी स्मॉल लीग्स में कैप्टन बनाएंगे। रविंद्र जडेजा अगेन एक बहुत ही सेफ सेंसिबल चॉइस है, बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आप बना सकते हैं कैप्टन को, 20-25 रन नीचे आके कर सकते हैं, 1 विकेट 1 कैच, तो ईजिली 50-60 पॉइंट आपके हो जाते हैं, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत आपको नहीं होगी।
अभी तक मिल्स को फेस नहीं किया है, लेकिन बुमराह और उनकर के अगेंस्ट ऑफकोर्स खेलेंगे, फाइनल ओवर्स में आएंगे तब, और दोनों के अगेंस्ट अभी तक नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। एक एक बार आउट हुए हैं, लेकिन अच्छी स्ट्राइक रेट भी है और बहुत ज़्यादा डिसमिसल्स नहीं है। इस पूरी लाइनअप में सिर्फ 2 ही डिसमिसल हैं और दोनों बुमराह और जयदेव के अगेंस्ट ही आए हैं। इसके अलावा स्काई को डिसमिस कर चुके हैं 9 इनिंग में 3 बार। तो अगेन वैल्यू है, अगर 20-25 रन कर देते हैं, 1 विकेट और ऑफकोर्स 1 कैच पकड़ ही लेते हैं, स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। इसके अलावा बाद में है एडिशनल इनसाइट्स में एमआई के ओपनर्स वर्सेस महेश तीक्ष्णा। और अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड टी20 गेम, तो हमने कैरम बॉल के नंबर्स की बात की थी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की, और हमने वार्नर को कैप्टन बनाया था उस मैच में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे कैरम बॉल। उस मैच में मैच विनिंग नॉक भी खेली थी। जैसा मैंने उस दिन मेंशन किया था, अगर आपको महेश तीक्ष्णा को खेलना है तो आपको इनकी कैरम बॉल रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इनको नहीं खेल सकते। इस सीज़न तो और भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली इनकी कैरम बॉल काफ़ी फास्ट आ रही है, ऑलमोस्ट 98-100 किलोमीटर्स पे वो डाल रहे हैं। उस पेस पे डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको रीड करके खेल पाना। टोटल 6 विकेट हैं सीज़न और 5 विकेट आए हैं कैरम बॉल पे। कैरम बॉल में नंबर्स देखेंगे बहुत ही अच्छे हैं, 6.3 ओवर्स, सिर्फ 27 रन दिए हैं, 5 विकेट हैं, एवरेज ऑफ 5.4, इकॉनमी ऑफ 4.2, स्ट्राइक रेट ऑफ 7.8। यहीं जब उन्होंने ऑफ ब्रेक डाली है 5.2 ओवर्स में रन्स पड़े 61, इकॉनमी ऑफ 11.4। कुछ बॉल्स देखेंगे तो उनकी जितनी बॉल ख़राब पड़ी है वो सारी मोस्टली ऑफ ब्रेक थी, क्योंकि आधे पिच पे पड़ गई थी, जो कि सरप्राइजिंग है क्योंकि कैरम बॉल के केस में होता है यूजली। 61 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 32। तो काफ़ी थ्रेटनिंग हो चुकी है इनके कैरम बॉल इस सीज़न। और अगर आप नंबर्स देखेंगे ईशान और रोहित के तो काफ़ी ख़राब है, स्पेशली ईशान किशन के। 4 इनिंग में अभी तक कैरम बॉल खेली उन्होंने, 6 रन बनाए टोटल 18 डिलीवरीज में, 2 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज ऑफ जस्ट 3, स्ट्राइक रेट ऑफ 33.3। क्लियरली स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट कैरम बॉल। रोहित शर्मा की बात करें, 33 इनिंग्स में फिलहाल फेस किए, 88 डिलीवरीज, 87 रन, 5 बार वो भी आउट हुए हैं, एवरेज ऑफ 17.4, स्ट्राइक रेट ऑफ 98। नंबर्स इनके भी ख़राब है, लेकिन ईशान किशन के बहुत ही ख़राब है, क्लियरली स्ट्रगल दिखता है, कैरम बॉल के अगेंस्ट नहीं ज़्यादा खेल पाते हैं, और आज भी मुश्किल होगा अगेंस्ट तीक्ष्णा। तो मुझे लगता है कि एक बोल्ड LBW जो है वो डेफिनेटली ऑन है उनके अगेंस्ट। जब भी तीक्ष्णा एक कैरम बॉल डालेंगे तो पावर प्ले में अच्छे चांसेस है तीक्ष्णा उनको LBW बोल्ड कर सकते हैं, और अगर खेल गए तो ओवरऑल मैचअप फिर उसके बाद अच्छे हैं। बाकी की बॉलर्स के अगेंस्ट कुछ खास स्ट्रगल है नहीं, तो या तो आप इनको कम्प्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं या फिर एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी देख सकते हैं। पुलार्ड खेलने वाले CSK के अगेंस्ट, और इनके बारे में हम बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही पसंद है खेलना इनको CSK के अगेंस्ट। और जब भी ये अच्छा करते हैं CSK के अगेंस्ट तो MI अच्छा करती है, और ये फेल होते हैं तो MI स्ट्रगल करती है। वैसे CSK 36 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 87, एक डक भी है, 4 50s मार चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट 46 का हो जाता है एवरेज, और 354 में से आई है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनका IPL में वो भी CSK के अगेंस्ट है। और अगर इम्पैक्ट की बात करें MI की विंस में अगेंस्ट CSK, तो जब भी MI जीती है तो इनके विंस में इनका एवरेज जो रहा है वो है 74.8, 3 बार 50 मारी है। जब ये नहीं चले तो MI हारी है, उन लॉसेस के अंदर एवरेज रहा है 19.5 का, 150 उसमें भी है। आज तक MI एक मैच भी नहीं हारी अगेंस्ट CSK जब पोलार्ड अनबीटन रहे हैं। 7 बार ऐसा हुआ है कि वो अनबीटन रहे हैं, क्रीज पे रहे हैं, मैच फिनिश किया है और MI वो मैच जीती है। वहीं अगर आप देखेंगे जब ये आउट हुए हैं तो शायद 15 मैचेस में से सिर्फ टोटल 5 ही बार जीते हों। इसके बाद फैन टू प्ले का डिपॉजिट गिव अवे ऑफर वापस आ चुका है, लास्ट सीज़न भी था, और लास्ट सीज़न में हमने आईफोन का गिव अवे किया था, और इसके अलावा सैमसंग M32 था लास्ट सीज़न, इस बार F32 है। तो आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। कोड सिर्फ उसी को दिखेगा जिसने रेफरल के साइन अप किया हुआ, डिपॉजिट वो सेक्शन में और किसी को दिखेगा नहीं वो कोड, तो आप ये कोड डाल सकते हैं। 2 बार है, एक्स्ट्रा 5% रियल कैश है, यानी कितने का भी डिपॉजिट करेंगे आप उस पर 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। बोनस नहीं है, पूरा यूजेबल एक्स्ट्रा रियल कैश है। 1000 रुपये से लेके 10 लाख तक, और 20 से लेके 26 अप्रैल तक है। इमेज ऐड करना भूल गया हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पहले पे मिलेगा आईफोन, दूसरे पे है F32 स्मार्ट वॉच है, और इसके अलावा 6 to 10 तक को फैन टू प्ले की जर्सी भी है, तो आपको बोनस भी मिल रहा है, फ़ोन भी मिल रहा है, इको डॉट भी है, तो बहुत सारे प्राइजेज़ हैं। और आज का जर्सी गिव अवे का क्वेश्चन है कि कितने रन्स पोलार्ड इस मैच में बनाने वाले हैं।
अगर आपको लगता है पोलार्ड स्कोर करेंगे फॉर एग्जांपल 33, तो लिख दीजिए पोलार्ड 33 हैशटैग एम है उससे CSK क्लोजेस्ट फास्टेस्ट होगा जीत जाएगा। डेडलाइन 7:30 PM है, 8 मल्टीपल कमेंट्स अलाउड नहीं है। और कल के जैसे गिव अवे के विनर्स भी मेरे पास आ चुके हैं, लेट आए थे इसलिए मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, तो मैं सारे एक साथ ही अनाउंस कर दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इंक्लूडिंग फैन टू प्ले का गिव अवे का जो ये ऑफर है। ज़रूर डिपॉजिट कर लीजिए, अगर आप नहीं भी जीतेंगे तो भी फ़ायदा है, जीत जाएंगे तो ऑफकोर्स है ही। ड्रीम 11 टीम पे चलते हैं, तो विकेट कीपर सेक्शन में है ईशान किशन। बहुत ज़्यादा क्रेडिट इशू फिलहाल अभी तक नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं इजीली। सूर्य कुमार यादव एट 9.5, उसके बाद रोहित शर्मा एट 9.5। बहुत ही कम सिलेक्शन है, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट करते हुए अभी भी अच्छी चॉइस है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन है कंसिडर करने वाले वो हैं रॉबिन उथप्पा, जो कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं लूँ या नहीं, और डेविड ब्रेविस। अगर इनके कैरम बॉल के नंबर्स की बात करें तो अभी तक सिर्फ एक ही बॉल खेली इन्होंने, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, कोई सेंस नहीं है ऐड करने का। लेकिन हो सकता है ये भी महेश तीक्षणा के अगेंस्ट स्ट्रगल करें। फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, लेकिन अभी भी अच्छी चॉइस है, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है रॉबिन उथप्पा ब्रेविस में से किसको चूज़ करना है या फिर किसी को करना भी है या नहीं। फिलहाल के लिए 3 बैट्समैन लिए हुए हैं मैंने, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, कायरन पोलार्ड बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मैं चांस लेना चाहूँगा इन पे। आप चाहें तो बिल्कुल सेफ जाके ब्रेविस या फिर उथप्पा ले सकते हैं। ड्वेन प्रिटोरियस खेलते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं, मेरी टीम में आपको ज़रूर दिखेंगे। और फेबियन एलन लास्ट मैच में मेरी टीम में थे, इस मैच में मे भी शायद ना दिखें आपको, क्योंकि विद द बॉल मे भी शायद बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट विद द बैट इट डेफिनेटली वैल्यू है, अच्छी खासी नॉक खेल सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में ड्वेन ब्रावो मस्ट पिक है, महेश तीक्षणा भी मस्ट पिक है, और इसके अलावा अब पहले MI बॉलिंग करती है तो बुमराह भले ही विकेटलेस गए हों लेकिन तब भी आपको लेने पड़ेंगे। अब जैसी बॉलिंग लाइनअप है, प्रॉब्लम ये है कि बुमराह के ओवर्स इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि बाद में आपके पास में जयदेव है, मिल्स जो कि कुछ खास अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो इन सबको मारना बहुत ही ईजी है, इसलिए बुमराह को विकेट्स फिलहाल मिल नहीं रहे। लेकिन बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, मिल्स खेलते हैं, मिल्स मेरी टीम में होंगे भले ही सिलेक्शन कितना भी हो, जसप्रीत बुमराह भी मेरी टीम में होंगे। और जयदेव उनटकट ने लास्ट मैच में डेथ में बॉलिंग की थी, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव थे फॉर अ चेंज, तो अगर आप चाहें तो इनको भी कंसिडर कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग सेकंड में आप इग्नोर कर सकते हैं, सिमिलरली मुरुगन अश्विन को भी अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये 7-8 प्लेयर्स ऑलमोस्ट कंफर्म है, आपको मेरी टीम में ज़रूर दिखेंगे। 3 प्लेयर्स डिपेंडिंग ऑन टॉस, और अगर फैन टू प्ले पे बात करें तो फैन टू प्ले पे भी ऑफ कोर्स क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, तो यही ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन होगा, और बाकी के 3 प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉस और ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप। तो आज के कैप्टन चॉइसेस की बात कर ले तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर आपको बैट्समैन के साथ जाना है, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बहुत ही अच्छी चॉइस है। दोनों बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट, और ऋतुराज गायकवाड़ इन एनी केस आप कैप्टन बना सकते हैं। विल सी आफ्टर टॉस एंड ऑल द गुड लक।